देखो यार, तुम लोगों से बता दूं कि नीट 2025 का पेपर हो चुका है। और नीट 2025 का पेपर फिजिक्स का बहुत ही लेंदी आया। और बच्चों की ये डिमांड थी कि अब जैसे मैंने बोला था, अपने जो मैंने बोल रखा था उस पर मैं अमल करूं और यूट्यूब छोड़ दूं। क्योंकि मैंने बोल क्या रखा था कि बायोलॉजी में मैंने कुछ टॉपिक्स दिए थे और मैंने बोला था कि वहाँ से 280 प्लस नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। अवतार सीरीज में मैंने गारंटीड बोला था कि केमिस्ट्री में 45 के 45 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो हमारे अवतार सीरीज से आएंगे। और फिजिक्स में मैंने बोला था कि अवतार सीरीज से तो सब कुछ आता ही आता है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 120 नंबर के मिनिमम क्वेश्चन आएंगे, 120 से ज़्यादा ही आएंगे। तो अब बच्चों की बात क्या आ रही है कि अब तो यूट्यूब छोड़ दो, अपनी बातों पे अड़े रहो, यूट्यूब छोड़ दो। तुम्हारे पढ़ाने से कैसे आएगा? बहुत सारे टीचर्स के पढ़ाने से नहीं आएगा, तुम्हारे पढ़ाने से कैसे आ गया? यहाँ से वहाँ से बहुत सारे बच्चे मतलब नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो क्या ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मैं अपना यूट्यूब छोड़ूं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के नाक में दम करके रखा है, ठीक है। बहुत सारे जो फेक लोग हैं, फेक यूट्यूबर्स हैं, फेक एजुकेटर्स हैं, जिनके पास खुद का कोई ना एक्सपीरियंस है, ना कुछ है, ना उन्होंने कभी नीट क्लियर किया है, 200 नंबर लेके बैठ के नीट के एजुकेटर बने बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने परेशान करके रखा है, ठीक है। तो वो सारे लोगों की दिली इच्छा है कि जो है मैं अपना यूट्यूब छोड़ दूँ, यूट्यूब डिलीट कर दूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए से आया नहीं है। तो ऐसा ही है क्या? छोड़ दूँ? ऐसा ही है? हाँ, जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़े हो तुमको लग रहा है ऐसा ही है कि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं आता, मैंने जो पढ़ाया नहीं आया? एक बार पास्ट में चलते हैं, पास्ट में चलते हैं, ठीक है। 2023 152 नंबर के क्वेश्चन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। 2024 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 कहाँ से? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है। 2025 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 34। कितने कितने मुन्ना, कितने बेटा? 34। कितने बेटा? 34। ये क्वेश्चन के साथ मैचिंग है। और 6-7 तो फार्मूले से ही तुम सॉल्व कर सकते थे, मैंने फार्मूले वाला मैचअप भी नहीं करवाया है। हल्के में लिए हो क्या? हल्के में लिए हो? जब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया जा रहा था ना, तो बहुत एनालिसिस करके बनाई गई थी। और एक एक क्वेश्चन को आईआईटी, जेई, IEEE, एम्स हर तरीके के क्वेश्चन कराए गए थे। एलन के मॉड्यूल के क्वेश्चन हर जगह से क्वेश्चन कराए गए थे कि ताकि कोई चीज़ पॉइंट स्किप ना करे। हल्के में लिए हो? अवतार में एम्स, IEEE, जेई मेंस, एनसीईआरटी जब कराया गया तभी बोला गया था ना कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। 45 के 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में अवतार सही से 200 रुपये के बैच से। कितने रुपए के बैच से? 200 रुपये के बैच से आया। तुम भटको इधर उधर ना, तुम भटको। मैंने बोला था ना 20 से 25 मिनट में सारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लोगे अगर पढ़ के जाओगे तो। जो बच्चे करके गए किए भी हैं और नंबर भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। रिजल्ट आने दो, रिजल्ट बोलेगा मेरा, ठीक है। चलो आओ, प्रूफ चाहिए था ना। ये प्रूफ बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, ये प्रूफ बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का है। मैंने ना इसमें अपने अवतार सीरीज का कोई पॉइंट लिया है, ना एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज का कोई पॉइंट लिया है, ना अपने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का पॉइंट लिया। अगर मैं इनसे बना दूँ ना प्रूफ वीडियो, तो बस ये वाली क्वेश्चन छोड़ के 44 क्वेश्चन तुमको ये सारे यहाँ से मिल जाएंगे, अवतार से, एनसीईआरटी एक्सप्रेस से, और ये जो हमारा टेस्ट सीरीज था। एनसीईआरटी से तो 3-4 क्वेश्चन एज इट इज उठ के छप के आए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है मैं बता दूंगा। और अगली वीडियो जो होगी ना, एनसीईआरटी बेस्ड जो एनालिसिस होगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर रहेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45, पीछे से चल रहे हैं हम लोग। ये कह रहा है कंसीडर ए टैंक, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था, जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। तो ये मेरे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं, ये गिन लो। पहला क्वेश्चन है जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं है, ठीक। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। कह रहा है 2 एम्पियर का करंट है, 2 सर्कुलर लूप में जा रहा है, रेशियो है 1:2 का, रेडियाई का रेशियो है, रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। ये देखिए आप लोग भाई साहब, मैग्नेटिक मोमेंट में पढ़ाया है नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये पोटेंशियल, टॉर्क, यू, एजेंट के द्वारा वर्क, मैक्सिमम वर्क, ये टाइम पीरियड, ये जनरल पॉइंट पे कितना होगा, एक्सियल पे कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी। कहाँ पढ़ाई गई थी? 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में।
ठीक है। ये बस आप फॉर्मूले देखिए, ठीक है। बार मैग्नेट जब पढ़ाया गया था तो फिर से वहाँ पे एक्सियल वेक्टर ये सारी चीज़ें बताई गई थी, स्केलर, ये बार मैग्नेट को जब मोड़ोगे तो नया कितना बनेगा, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। अब क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या पूछा मैग्नेटिक मोमेंट। अब इधर देखिए आप, ये देखिए बार मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ा गया इक्वल लेंथ में, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। बार मैग्नेट एल है, 60 डिग्री रखा गया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, लेंथ 12 है ए और ये आई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है, स्क्वायर ऑफ साइड है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्वाइल का दोनों के केस में क्या होगा, ये ट्रिक के थ्रू बताया था मैंने। ये नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये देखो एन है, ए है, आई है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। करेंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा यहाँ पे। इधर देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट क्या होगा यहाँ पे। ये सब क्या पूछा है, ये क्या पूछा है, ये क्या पूछा है, ये सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। और तुमसे यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन एमपी पीएमटी यूपी सीएट का क्वेश्चन भी कराया गया था। ये देखो आरपीएमटी, राजस्थान पीएमटी, मध्य प्रदेश पीएमटी, ये सारे क्वेश्चन कराए गए थे। और तुमसे पूछा क्या है, वो तुमसे क्या पूछा है, एक बस आई दे दिया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बोलो। यही तो था भाई, मैग्नेटिक मोमेंट क्या था यहाँ पे देखो, आई इंटू ए। तो क्या था, आई इंटू ए था, आई दिया हुआ, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर था, इसका रेशियो निकालना था भाई। तुमसे ये चुल्लू सा क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, चुल्लू सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, तुम कहोगे बाहर से, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाहर है। तुमको इस लेवल का क्वेश्चन अगर कोई इंसान करा के भेजा है तुमको, मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन, कहाँ से तुमको आई ये बस लगाना था भाई, आई इंटू ए, एक लाइन का सोल्यूशन, आई इंटू ए, आई दिया हुआ, एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों का क्या लगाना था। और दोनों में देखो करंट दोनों का सेम है, करंट दोनों का सेम है, तो आई का कोई मतलब ही नहीं था। एरिया का बस क्या था यार, कुछ था। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, आई इंटू ए क्या होता है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई तो सेम है तो हटा दो इसको, और पाई को कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर मतलब 1:4 का रेशियो कर लो। एक लाइन का बस क्वेश्चन लेनी था, मैंने बोला ना क्वेश्चन लेनी था, सॉल्यूशन सबके वन लाइनर ही है, ठीक है। समझ में आई चीजें। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का पहला क्वेश्चन आया, टी इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहला क्वेश्चन आया। चलो आओ दूसरा देखो, ये भाई साहब वर्नियर स्केल का पूछे हैं और आपसे रीडिंग पूछना है। टॉपिक नंबर 1 ही स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वर्नियर स्केल पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, लिस्ट काउंट पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, मेन स्केल की क्या होती है, एंड डिवीजन पर सेंटीमीटर में क्या होता है, टोटल रीडिंग क्या होती है, बताया गया कि नहीं बताया गया, ये बताइए। जीरो एरर क्या होता है, बताया गया कि नहीं बताया गया। अब जरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या पूछा है, मेजर डायमीटर मतलब डायमीटर पूछा है। तो आप जरा इधर देखिए एक बार, ये देखिए स्क्रू गाज आपने पढ़ा था, स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर दोनों की जो रीडिंग होती है ना, रीडिंग का फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रू गाज का क्वेश्चन, ये देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, देखिए यहाँ पे इस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे पूछा था आपसे। ये देखिए पूरा आपका वर्नियर स्केल मैंने पढ़ाया था आपका, ये MSR प्लस CSR इंटू LC माइनस एरर, मैंने बोला था इसको सॉल्व कर लेना, होमवर्क दिया था। सेम क्वेश्चन, बस यही फॉर्मूला ही लगना था और सेम क्वेश्चन, इसमें भी रीडिंग पूछा उसमें भी रीडिंग पूछा, ठीक। यहाँ देखिए ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये भी वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन, ये देखिए ये आपका स्क्रू गाज का क्वेश्चन था, सेम फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लगा ना वही सेम फॉर्मूला वहाँ भी लगता है, ठीक है। बस देखो यहाँ पे, ये देखो वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन, ये देखो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन, IIT JEE 2010 का क्वेश्चन। क्या ये वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन आपको कराए गए थे कि नहीं कराए गए थे, ये बताइए। वर्नियर अब तुम ये आके बोलो भैया आपने ये नहीं बताया था कि M का वैल्यू 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए और कोइंसाइडिंग का डिवीजन का वैल्यू 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये तो कोई टीचर नहीं बता पाएगा यार कि एग्जैक्ट डाटा सेम रहे। तो उनको क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन कराया गया कि नहीं, क्वेश्चन कराया गया कि नहीं, उस तरीके का सेम क्वेश्चन है भाई। इसमें देखो ये तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन था कि कहाँ पे जाके कोइंसाइड करेगा, तब जाके तुमको लिखना था। वो तो तुमको डाटा दिए, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया गया था तुमसे। या IIT JEE का ट्रिपल का क्वेश्चन, एंगल ऑफ प्रिज्म तक तुमको फॉर्मूला करवा दिया गया। जेमेंस का देखो 2022 का क्वेश्चन है, ये नीट 2018 क्वेश्चन, ये एरन का क्वेश्चन, ये उड़ीसा नीट का क्वेश्चन, ये IIT JEE का क्वेश्चन नहीं कराया गया है क्या। 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 2 क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेट बाई D है, 2 स्लैब डाला गया K1 K2 विद थिकनेस इतना इतना, ठीक है। कह रहा है कि नया कैपेसिटर कितना होगा, ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस 2 टाइम्स लार्जर हो गया देन द, जब कुछ भी नहीं था उससे 2 टाइम्स लार्जर हो गया, बता दो कितना K1 की वैल्यू होगी, ठीक है। ये देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया गया, ये देखिए पढ़ाया गया। बोला जा रहा है कि अगर पार्शली फील्ड हो तो ये यूज़ कर लेंगे, कंप्लीटली फील्ड हो तो यूज़ कर लेंगे, मामला हो गया ये, ठीक है। कंपोजिट मीडियम अगर है, मान लो K1 T1, जैसे K1 थिकनेस देखो, K1 दिया था और थिकनेस दिया था, K2 दिया था थिकनेस, देखो ये सेम यही चीज़ तुमको लगानी थी,
ठीक है। ये देखो यहाँ पे K1 दिया विथ थिकनेस इतना, K2 दिया विथ थिकनेस इतना, ठीक है। नहीं पढ़ाया गया है, बोलो बोलो, नहीं पढ़ाया गया है, आंखें खुल रही हैं कुछ। ये देखो बस ये फॉर्मूला लगाना था, आंसर तुम्हारा था, ठीक है। आपको भैया बस फॉर्मूले मत दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ। बाबू क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, बस वेट करो। मैंने यहाँ पे बोला था LHS इक्वल टू RHS का ट्रिक भी लगा सकते हो, और कई सारे कंपोजिट मीडियम है तो वहाँ पे 90% चांस होता है कि आंसर सही हो जाता है यहाँ से, ठीक। ये फॉर्मूला था। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप भी पढ़ाया था कि अगर बड़ा ड्रॉप है तो छोटे ड्रॉप पे कितना होगा, सिग्मा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बिग, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बिगर, स्मॉलर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी बिग पे कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल पे कितना हुआ, सब बताया था मैंने। अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। जेईई 2018 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखवाया हूं, नहीं लिखवाया हूं? क्या कह रहा है कि K का वैल्यू 5/3 इंजेक्ट कर दिया गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, यहाँ पे देखो इंड्यूस्ड चार्ज तक मैंने करवा रखा था। तुमसे तो हल्का सा क्वेश्चन पूछा, ये देखो जेईई 2019 से क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि K1 10 है, K2 12 है, K3 14 है। अब बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ देखो ये K1 K2 K3 K4 है, यहाँ देखो सारा वही क्वेश्चन है। ये देखो K1 3 है, थिकनेस d/3, वाइल अदर डायरेक्टरी K2 थिकनेस 2d/3। या ट्रिपल का क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, देख लो। वहाँ पे K1 था और कुछ थिकनेस था, K2 था कुछ थिकनेस था। यहाँ पे देखो K1 3 है, थिकनेस d/3, K2 6 है, थिकनेस 2d/3। यहाँ पे देखो क्या था, 3d/8 था, K1 था और K2 d/2 था। ये देखो सेम क्वेश्चन, देखो इसको मिलाओ इस क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन, ठीक, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, कैपेसिटेंस देखो, K1 1 d/2, K2 2 d/2 हुआ ना, उसमें 3d/8 दिया है, d/2 दिया है, यहाँ पे d/2 दे दिया। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है उस क्वेश्चन का, ठीक है। उड़ीसा जेईई का क्वेश्चन ये कराया गया था, नहीं कराया गया, देख लो भाई। ऐसा भी नहीं है कि बस क्वेश्चन ला के डाल दिया, सब सॉल्व के साथ कराया गया, ठीक। और ये देखो K1 K2 K3 K4 है, इसमें a/3 है, a/3 है, a/3 है, d/2 है, ये भी d/2 है। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन, वो तुमसे 2 पूछा, इसमें 3 पार्ट दिया। मैंने बोला था ना LHS RHS के बराबर होता है, ऑप्शन भी चेक कर लेते ना कि LHS RHS के बराबर, तब भी ठीक हो जाता, ठीक है। और ये E है और e/2 है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है और बाकी सब क्वेश्चन वही डायलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन ही है। समझ में आया, आगे बढ़ो। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कांस्टेंट वोल्टेज 50 वोल्ट का मेंटेन किया गया बिटवीन A और B पे, बताओ करंट थ्रू द ब्रांच CD, CD में कितनी करंट जा रही है, तुमसे ये पूछ रहा है। भैया कोई भी करंट का क्वेश्चन अगर तुमको KCL KVL आता है, तुम सब सॉल्व करो। KCL KVL पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाएगा, KCL KVL पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाएगा, ठीक। अब देखो करंट पूछा है तुमसे, यहाँ पे क्या पूछा था, करंट इन द गिवन सर्किट। करंट वहां पर पूछा, यहाँ पर क्या पूछा, वोल्ट मीटर में वोल्टेज और मीटर में क्या होता है, करंट पूछा, ठीक है। ये देखो, ये देखो करंट थ्रू 3 ओम दिया, पोटेंशियल यहाँ पूछ लिया। यहाँ पे करंट पूछ रहा है AFCB की इस ब्रांच के थ्रू, यहाँ पे करंट पूछ रहा है I, बताओ कितना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुमसे सर्किट पूछ रहा है, पोटेंशियल B पे पूछ रहा है। देखो कितना टफ, देखिए यहाँ पे करंट दिया, यहाँ पे करंट दिया, ठीक है। तुम ये बताओ, अगर कोई लड़का, तुम खुद से एक बात बस पूछना, निगेटिविटी तो बहुत लोग फैलाते हैं। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन कर ले, या ये क्वेश्चन कर ले, या ये वाली क्वेश्चन कर ले, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उससे नहीं होगा क्या, बोलो। ये क्वेश्चन कर ले, खास करके ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों टफ लेवल के क्वेश्चन है मेरे भाई। ये दोनों टफ लेवल के क्वेश्चन कराए गए थे, तुमको बोला भी गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था मैंने, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आके उठा के तुमसे पूछा है। तुमको तो A और B में वोल्टेज भी दे दिया है, तुमसे CD में बस पूछ रहा है। ये भी तुमको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा ना भाई, ये सेम दिखाओ भाई, 1 2 3 4 दिखाओ। KCL KVL ही लगा है, 4-5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो मैंने करवा ही रखा है KCL KVL पे। अनपोलराइज्ड लाइट बीम एयर में है, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने पे, ब्रूस्टर एंगल पे, तो बताओ क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं पढ़ाया, ठीक। मैंने ब्रूस्टर लॉ 80 उसमें नहीं पढ़ाया है, लॉ ऑफ मैल्यूस नहीं पढ़ाया मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में। लेकिन ये क्वेश्चन जानते हो कहाँ से, ये NCERT का क्वेश्चन है, और ये अवतार सीरीज में हम लोगों ने करा रखा है। अवतार में इसको हाईलाइट करके मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं है, ठीक है, लेकिन अवतार में है। अवतार से अगर आओगे ना अवतार पे, तो अवतार में ऐसा एक क्वेश्चन छोड़ो जो एडवांस वाला सारा क्वेश्चन है। ये देखो कह रहा है बॉडी 48 न्यूटन है सरफेस ऑफ अर्थ पे, और हाइट इक्वल टू 1/3 पे जाएगा, तो बताओ कितना होगा। तो ये बताओ, जब रूल, ये टॉपिक नंबर 22 23 24 में टॉपिक नंबर 24 देखो, ग्रेविटी एट हाइट और डेप्थ। ये देखो ग्रेविटी एट हाइट पढ़ाया गया,
ग्रेविटी इसका फॉर्मूला बताया गया, एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना होगा, ग्रेविटी डेप्थ बताया गया, इक्वेटर रोटेशन ऑफ अर्थ पे कितना होगा, पोल पे कितना होगा, इक्वेटर पे सारा कुछ बताया गया। कितना हाइट दिया है, कितना हाइट पे जाना है, 1/3 पे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कितने हाइट पे जाना है, 1/2 पे, मतलब हाफ पे। वहाँ पे 1/3 पूछा है, यहाँ पे हाफ का मैंने करवा रखा है, ठीक है। यहाँ पर फिर से हाफ का हो गया, ये हाइट और डेप्थ का हो गया। ये 1/16 पे पूछ रहा है, तुमसे 1/3 पे पूछा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हुआ। आगे देखो, ये देखो, ये हाफ पे फिर से पूछा, एम्स का क्वेश्चन करवाया गया था, होमवर्क दिया गया था, ठीक है। जेमेन 2019 का क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन था, ठीक है। कहाँ पे जा, कितने हाइट पे जा कितना घटेगा। फिर ये देखो, हाइट बताओ जब 1/16 हो जाए, ठीक है। जी और एच कब बराबर होंगे, यहाँ देखो जी एच जी डी फिर कब बराबर होंगे, किस हाइट पे होंगे, r/2 पे। r/2 पे क्या होगा, 1/n टाइम्स कहाँ पे हो जाएगा, और h अगर ग्रेटर देन r है तब क्या हो जाएगा, और 1/16 हो जाए। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तुमसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं हाइट और डेप्थ वाले। तब तुमसे जाके कितना क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा। क्या ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से नहीं है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से नहीं है। क्यों चिल्ला रहे हो भाई, पीवाईक्यू से पेपर नहीं आया। चाहे वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन हो गया, चाहे वो आगे वाले क्वेश्चन हो गए, सारे पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पीवाईक्यू ऐसा थोड़ी ना सेम पीवाईक्यू आके उठेगा भाई, सेम पीवाईक्यू उठता है ये तो, इसको तो सेम ही मान लो, इसको तो सेम ही मान लो। आगे बढ़ो। द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया इधर ना, मैग्नेटिक फील्ड का बताओ क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेव जब तुमको पढ़ाया गया था टॉपिक नंबर 36 से 30, टॉपिक नंबर 58 टू 68 वाले में होगा। ये तुम्हारा पूरा पढ़ाया गया। इक्वेशन ऑफ वेव ऐसा होता है, अगर दोनों सेम है तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर कोई एक अपोजिट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और यहाँ पे ईएम वेव की कैरेक्टरिस्टिक भी बताई गई थी कि कब परपेंडिकुलर होते हैं, कब क्या होते हैं। तो ई दिया था तुमसे, बी पूछा था, ठीक है। तो ये देखो, जेमेन 2019 का क्वेश्चन मैंने करा रखा था, यहाँ पे बी दिया था और ई तुमसे पूछा था। वहाँ पे तो ई दिया है, बी पूछा है, और मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें बी दिया था और ई पूछा था। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देखो एक बार मिलाओ, ऐसे मिलाओ। देखो यहाँ पे 60 कॉस, ये देखो इतना कॉस, इतना इतना टी और इतना जेड, और इसमें एक्स दिया हुआ है, बस, ठीक। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देख लो। यहाँ पर भी देखो, ये डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चन कराए गए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पूरा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा तुमको दिया हुआ है, तुमसे मैग्नेटिक, इसमें तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तुमसे इसमें फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें तुमसे पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो ई दिया है इतना, फिर से तुमसे वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें पूछ रहा था। तो तुमको ऐसा क्या पूछता है यार, तुमसे तो मैग्नेटिक फील्ड बस पूछा है, C=E/V। तुमसे तो बस मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। मैंने तो तुमको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, सारे तरीके के क्वेश्चन करा के रखे थे। ये देख लो, ये क्वेश्चन जो है जेमिन 2019 का मैंने कराया था, ये सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नहीं मिले हैं, विद क्वेश्चन के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी अवतार सीरीज में कराया गया है, और हमारे टेस्ट सीरीज में भी शायद ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब डिफ्लेक्ट नहीं करता है इसका, जबकि मैंने थियरी भी अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने सोचा ये तो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए नहीं डाला। तीसरा क्वेश्चन हमारा मिला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, बाबू फिर कह रहे हो पेपर नहीं आया, एनसीईआरटी पीवाईक्यू बेस्ड नहीं है। ये क्वेश्चन भी है ना, ये भी पीवाईक्यू बेस्ड ही है। तुम जाके मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर खोलना, 2-3 क्वेश्चन तुमको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, कब डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक। ये देखो, ये था, और इसमें 2r का रेडियस काट के निकाल देंगे। बताओ आप रेस्ट ऑफ द स्फीयर के साथ क्या बचेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आपको पढ़ाया गया था, सिमेट्रिकली कट, अनसिमेट्रिकली कट। उसके बाद आप ये देखो, नीड 2021 का क्वेश्चन, जब सेक्टर को काट के निकाल, मतलब 1/4 को काट के निकाल दिया गया तो क्या बचा। उसके बाद डिस्क है r/3 को रिमूव किया। आपसे इस बार बोला है 2r को रिमूव करो, और मेंस 2010 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें बोला था क्या, r/3 को रिमूव करो। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देखो बस डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क यहाँ पे पूछ रहा था, और यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू द रेस्ट ऑफ स्फीयर। तुमसे इसमें वो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है,
ठीक है, ये भी तुम्हारा पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जो कि तुमको 2 क्वेश्चन कराए गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कटिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने ट्रिक भी बता रखा था कि डिस्क का क्या होता है, और स्पीयर का ट्रिक भी मैंने बता रखा था, डायरेक्ट कैसे निकालते हो, डायरेक्ट कैसे निकालते हो। ठीक, ये भी तुम्हारे 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन। ये देखो, ये तो एग्जैक्ट लेमडा फोटॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन की, ये तो एग्जैक्ट पीवाईक्यू का कॉपी है। किस आंख से तुम लोग देख रहे हो कि तुमको पीवाईक्यू के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं भाई, सारे के सारे तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू के ही दिखेंगे। ये तो एग्जैक्ट पीवाईक्यू है। टॉपिक नंबर 42 से 49 में जाओगे तो तुमको ये वाला जो टॉपिक मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोहर मॉडल, ये सारे टॉपिक देख लेना। यहाँ पर देखो पूरा लेमडा फोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा न्यूट्रॉन, ये लेमडा न्यूट्रॉन का चार्जेस का, ये सब पढ़ाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा गया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है h²/2m लेमडा स्क्वायर लेमडा फोटॉन के आंसर भी लिखा गया था, लेमडा ये पर लेमडा फोटॉन इक्वल टू b/2c होता है, लेस देन 1 होता है। ये सारी चीज़ें लिखी गई थी, और ये क्वेश्चन तुम देख लो, यही सेम क्वेश्चन से उठा के नीट 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी करवाया गया है, नहीं करवाया गया, बस तुम इतना बता दो, बोलो। उसका लेमडा ये पर लेमडा फोटॉन ये भी देख लो, यहाँ पर भी वही पूछा, इसमें बस पूछा कि प्रोपोर्शनल बता दो, इसमें तुमसे पूछा कि बस, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, नीट 2016 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये देखो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नीट पीवाईक्यू। आगे बढ़ो, कह रहा है वायर आर है, 8 इक्वल पीस पे हमने काट दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया गया मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि हम लोगों ने 4 को हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ा, 1 2 3 और 4 को पैरेलल में जोड़ा, और फिर ऐसे ही 4 को फिर हमने पैरेलल में जोड़ा, और फिर दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। तो अब बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि 4 यहाँ, मतलब इसको 1 2 3 4 ऐसे थे, 1 2 3 4 ऐसे थे, ये पैरेलल में थे, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया। तो बताओ सीरीज पैरेलल बताया गया कि नहीं बताया गया, पूरा लेंथ एंड टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज कितना होगा, ग्रुपिंग में कितना होता है, इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज पैरेलल बताया गया कि नहीं बताया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, एक वायर है 4 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया गया, उसको 4 वायर टुगेदर बनाया गया, रेजिस्टेंस ऑफ द पैकेट अब क्या होगा। देखो उसमें 8 वायर को तोड़ा गया था, देखो यहाँ पे क्या था, 8, एक वायर को 8 पार्ट में तोड़ा गया था, इसमें एक वायर को 4 पार्ट में तोड़ा गया है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, एफएमसी 2005 का क्वेश्चन है, कराया गया कि नहीं, कराया गया कि नहीं, ये हमारा ही सोल्यूशन है, कहीं और से है, कराया गया कि नहीं। उसका ये क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस आर था, उसको एन पार्ट में हमने काट दिया, एक रेजिस्टेंस आर था उसको एन पार्ट में हमने काट दिया, पहले पैरेलल में कर लिया गया। तो बताओ अब इसका कॉम्बिनेशन क्या हो, ये भी वही क्वेश्चन। ये 3 रेजिस्टेंस थे, 2 रेजिस्टर R1 R2 थे, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, मतलब सीरीज पैरेलल के ही केसेस हैं। ठीक है, ये देखो सीरीज पैरेलल का केस, ये देखो एन फोल्ड में नया यूनिफॉर्म तुमने वायर बना दिया तो क्या होगा, n² R हो जाता है। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस को 2 डिफरेंट मटेरियल से तुमने कर दिया, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फिर से पूछा, यहाँ पर भी 1 ओम था, पैरेलल में करके 3 सच कॉम्बिनेशन को सीरीज में, देखो ये सेम क्वेश्चन है नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 था तुम्हारा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे जाएंगे तुम्हारा, ऐसे जाएंगे, फिर 1 2 3 4, ये तुम्हारा बना पूरा कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या हमने करा रखा है, MPPMT 2012 क्वेश्चन, 3 का 3 सेट बना रखा है, 3 का 3 सेट बना रखा है। तुमसे तो 2 ही सेट पूछा है मेरे भाई, ये देख लो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, सारे क्वेश्चन देख लो, ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। ये तुमको नहीं दिख रहा है, ये सेम क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, यहाँ पे तुमको 3 का सेट बनाया गया, वहाँ पे 4 का सेट 2 बनाया गया है, और यहाँ पे ये से तो सेम क्वेश्चन है भाई, इसको 4 पार्ट में तोड़ा गया, तुमसे कितने पार्ट में तोड़ा है, 8 पार्ट में। क्या नहीं है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है जी, कहीं और से उठा के लाया हूँ जी। हाँ, बला बला करोगे जी, बला बला करोगे, नेगेटिविटी फैलाओगे, यूट्यूब छोड़ दूँ, यूट्यूब छोड़ दूँ ताकि तुम लोग मज़े करो। बड़े बेवकूफ़ हो यार सच में। अबे कभी तो पीवाईक्यू उठा के, मतलब चलो बच्चा कह रहा है, चलो ठीक है, अरे तुम क्यों बोल रहे थे, हाँ खुद से, मतलब कभी तो निकालो भाई, क्या पैसे दे के कमेंट करवाने से क्या मिलता, कभी तो सिलेक्शन ले लिए होते, अगर बोलते चलो ठीक भी लगता। सिलेक्शन लिया हुआ जो ले चुका है बच्चा, जो पेपर बच्चा करके आया है उसको पता है पीवाईक्यू सही पेपर है। ठीक है, कितना भ्रमित करोगे भाई, जिनको लग रहा है पीवाईक्यू से पेपर नहीं, खुद को कितना धोखे में रखोगे। ये तुमको सारा पेपर पीवाईक्यू से दिखा रहा हूँ ना, कहीं और से दिखा रहा हूँ। ये देखो मार्शियन ऑर्बिट है, लेंथ अब बताओ 1 ईयर ऑन मरकरी कितना होगा, टाइम पीरियड का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जब मैचअप कराऊंगा तुमको दिखाऊंगा। ठीक है,
टॉपिक 22, 23, 24 में ये टॉपिक देखो, टाइम पीरियड पढ़ाया गया नहीं, टाइम पीरियड सेटेलाइट पूरा पढ़ाया गया, मास पे डिपेंड नहीं करता है, केप्लर्स लॉ, ये सारी पेंडुलम पे क्या होगा सब पढ़ाया गया। यहाँ देखो टाइम पीरियड तुमसे पूछा है, टाइम पीरियड तुमसे पूछा है, ये देखो टाइम पीरियड का एक क्वेश्चन, ये देखो ट्रिक भी मैंने बता रखा है। टाइम पीरियड का दूसरा क्वेश्चन, टाइम पीरियड का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये सारे टाइम पीरियड के क्वेश्चन तुमको कराए गए थे। ये देखो टाइम पीरियड का क्वेश्चन, टाइम पीरियड का क्वेश्चन, टाइम पीरियड का क्वेश्चन, टाइम पीरियड का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैंने करवा रखा था टाइम पीरियड पे। और अलग अलग एग्जाम, MP PAT का करवाया, उड़ीसा JEE का कराया, RPAT का, राजस्थान PAT का करवाया, RPMT का करवाया। ठीक है, देखो सारे अलग अलग जगह के एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो ये एम्स का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। 8 से 10 क्वेश्चन करवाया गया है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 पाई अंडर रूट में r³/gm होता है, मतलब टाइम डायरेक्टली इक्वल्स टू r³ होता है। बस इतना ही करना था। नहीं कर पाते हो, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया भाई, तो सबका नहीं हो पाया ना। दूसरे को गाली देने से क्या मतलब है, हाँ जाके पढ़ाई करो ना फिर से। दूसरे को गाली देके तुम क्या कूल बन रहे हो भाई, टीचर को गाली दे रहे हो, हाँ अच्छे एजुकेटर्स को गाली दे रहे हो, मुझे गाली दे रहे हो भाई। मुझे गाली देकर क्या मिलेगा, मैंने जो बोला था मैं हमेशा सेफ साइड पे खेलता हूँ, तो मुझे कभी लपेट ही नहीं पाओगे। 120 नंबर मिनिमम हमेशा मैं इसीलिए बोलता था, ताकि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, 120 नंबर का पेपर तो आना ही है यहाँ से। ठीक है, और लक हमारा सही रहा तो 180 तक का भी आएगा, जैसे कि लास्ट ईयर आया था 2024 में। 2023 में 152 नंबर का आया था। मुझे क्या लपेटोगे भाई। चलो, ये चौथा क्वेश्चन है जो हमारे अवतार सीरीज से नहीं आया है, लेकिन अवतार है मैंने इसके फॉर्मूले 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं आया है, बल्कि इसके फॉर्मूले भी मैंने करा रखे। तुमने बोला था ना फॉर्मूले मैचअप मत करवाना, तो फॉर्मूले मैचअप नहीं करवा रहा हूँ मेरे भाई। I1 ω1 = I2 ω2, बस इसमें लगाना था, बस काम खत्म था। और तुमको सोचना था इसमें लगेगा कहाँ से फॉर्मूले, ये भी तुम देखोगे ना तो किसी ना किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन उठा कर पूछा गया है। ठीक, इसमें बात नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये फिजिकल क्वांटिटी है a³b² तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जानते हो किसका है, NCERT का है। ठीक है, NCERT एक्सप्रेस सीरीज में इसको कराया भी गया था, इसको मार्क किया गया था, इसको करके जाना। ठीक है, एरर तुमको पढ़ाया गया है, ये बताया गया कि नहीं, A पे पावर B, B पे पावर Q, C पे पावर R है, सबको जोड़ दो, पावर को आगे करो जोड़ दो, बताया गया है ना। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखो क्वेश्चन देखो, A पे स्क्वायर, B पावर हाफ, C पावर 1/3D का क्यूब। ये देखो क्वेश्चन, ये देखो ये सेम क्वेश्चन है। देखो A³ B² रूट में CD, ये देखो A³ B² C रूट में C√D, यहाँ पे रूट में C दिया, वहाँ पे C√D दिया है। डाटा देखो 1 3 4 2, 1 3 2 4 दिया हुआ है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये देखो होमवर्क मैंने दिया था करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने करा दिया था, यहाँ पे करा दिया था। देख लो A³ B² C/D। ये क्या भैया, क्या तुमको PYQ नहीं लग रहा है, ये PYQ नहीं लग रहा है। ये जो रील और मीम बना के तुम लोगों ने टारगेट किया ना टीचर्स को, ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। तो 3-4 भड़काने वाले स्टार्टिंग में आ गए कि टीचर्स के पढ़ाई से कुछ नहीं आया, PYQ से कुछ नहीं आया, क्यों बोल रहे हो PYQ से आया, बहुत गलत किए हो। ठीक है, PYQ से ही आया है। देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे सेम सब P= दिया, P= क्या होगा, P= क्या होगा, सेम क्वेश्चन आया PYQ से। मिला लेना, ये पूरा PDF डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन हमारे नहीं है, हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया ही नहीं था। मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बस बताया था कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, टेंशन यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा। किसी भी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी मैंने बता रखा था, वही चीज़ पूछा है किसी भी जनरल पॉइंट पे, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं करवा रखा था, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो 5 क्वेश्चन हो जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाहर है। ठीक, ये देख लो भैया, बैलून सरफेस टेंशन T है, स्मॉल एरिया A है, डेंसिटी ρ है, स्फेरिकल डिस्क R है, फ्लो फ्रीली आउट रेडियस ये है, तो रेडियस चेंज हो गया, वेलोसिटी में वैल्यू डिपेंड कर रहा है इस चीज़ों पे। बताओ क्या होगा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा। डायमेंशन के लिए ये डायमेंशन आपको पढ़ाया गया है, टॉपिक नंबर 2 है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, आप मिला ले सकते हो इसको। और क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बेटा, ये क्वेश्चन करोगे तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन PAT है, यही तो तभी तो लगा पाओगे यार। MLT यहाँ पे करोगे, डायमेंशनल फार्मूला क्वांटिटी, देन डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा उसका, एनर्जी का। तो एनर्जी का होता है mL² T-2। तो यहाँ पे करोगे मोमेंटम पावर x, एरिया पे पावर y और टाइम पे पावर z, ऐसे ही तो सॉल्व करोगे भाई। तो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, खास करके ये वाला क्वेश्चन जो था
जो बहुत लेंदी कैलकुलेशन था ये क्वेश्चन, ठीक है। चारों में से आप कोई भी क्वेश्चन करते या फिर ये क्वेश्चन करो, एएमयू का जो क्वेश्चन कराया गया था, ये करो आरपीएमटी का, बीएचयू का, ये सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है कि तुम बस उठा के ला के दे दिया गया, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। इनमें से कोई क्वेश्चन तुम करते वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सेम चीज़ वहीं पे है। जैसे इसमें निकाल रहे थे, इसमें भी जो पूछता तुम उसका निकाल। जैसे मान लो उसने पूछा टाइम का, तो मान लो उसने टाइम का पूछा, तो टाइम का तुम रखते T m0L0 T⁴ और तुम्हारे 4 चीज दिया होता ना, सरफेस टेंशन ना, सरफेस टेंशन में पावर अल्फा रख दो, ए पे पावर बीटा रख दो, और यहाँ पे तुम सरफेस टेंशन का लिख दो, यहाँ पे एरिया का रख दो, जो भी तुमको लिखना है यहाँ पे लिख के अपना कंपेराइज कर दो, कंपेरिजन कर दो। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे आओ, ये देखना जरा, इसमें तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही थी। कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, तो रेशियो बता दो आर ए अपन आर बी। क्या दिक्कत इसमें आ रही थी भाई? दिक्कत ये आई तुम पैनिक कर गए, तुमने सोचा ही नहीं कि इसको करना कैसे, तुम पैनिक कर गए बस, और कोई बात नहीं थी। बायोकेमिस्ट्री में तुम्हारा टाइम चला गया, तुम पैनिक कर गए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट कर दो, ठीक है। देखो टॉपिक 32 36 कैलोरीमेट्री थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आओ। हीट इक्वल टू क्या होता है, U प्लस W, ठीक है। साइक्लिक आइसोकोरिक आइसोबारिक, ये सारी चीज़ तुमको पढ़ा के हमने छोड़ी थी, ठीक है। ये कर लेना। अब देखो इस सारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वर्क डन वर्क डन वर्क डन वर्क डन एनर्जी, वर्क डन एनर्जी, सब में पूछ रहा है ना। तो क्या तुम जब वर्क डन इतने हार्ड हार्ड वर्क डन निकाल रहे हो तो इसको करने में क्या दिक्कत थी? क्वेश्चन में तुमसे जब वो कह ही रहा है कि सेम, यहाँ देखो क्या कह रहा है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन सेम, एनर्जी के थ्रू ही तो वर्क होता है, तो वर्क डन सेम है। वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, तो पी डेल्टा वी सेम है। प्रेशर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। यहाँ देख लो कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी सेम है, प्रेशर खत्म। वॉल्यूम बचा यार, वी ए इक्वल टू वी बी करना था तुमको, नहीं है। वी ए इक्वल टू वी बी नहीं कर पा रहे थे। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, बस ये करना था यार। ये वर्क डन वाले क्वेश्चन सारे करवाए गए हैं कि नहीं करवाए गए, ये बताओ। वर्क डन वाले सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं कि नहीं करवाए गए? पीबी के क्वेश्चन लगवाए गए हैं कि नहीं लगवाए गए, बस ये बताओ तुम। ये देखो यहाँ पर भी वर्क डन पीबी लिखवाया गया, यहाँ पर भी पीबी, हर जगह पी इंटू डेल्टा बी, हर जगह इंटू पी इंटू डेल्टा बी। जब तुमको कराया गया था, तुमने बस पैनिक के चक्कर पे पेपर खराब किया है भाई। ड्रॉप ले लो, तैयारी करो, ठीक है। पेपर अगर ऐसा भी आता है, बस तुम प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए कि इस तरीके का पेपर आ सकता है। इसमें बच्चा परेशान था कि हम लगाएं क्या। बस डाटा, मैं बोलता हूँ ना, पहले डाटा लिखो। जब वो बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है और अंडर कांस्टेंट प्रेशर और डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है, चल रहा मतलब क्या होगा, लेंथ थोड़ा सा होगा, कहीं ना कहीं लेंथ वाला लिख लो यहाँ पे। इंटरनल एनर्जी सेम है, द रेशियो ऑफ रेडियस ए एंड बी। तो तुमको बस सोचना था, वर्क डन सेम दे रहा है, प्रेशर सेम दे रहा है, तो बचेगा क्या, वॉल्यूम बचेगा। वी एच का टू बी बी करके चेक कर लो अपना, एरिया इंटू लेंथ करके। आगे देखो, सर्टेन कम्बिनेशन है, 4 सिंगल थिंग कैनवस को लगा दिया गया, बताओ पावर क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा। टॉपिक नंबर 85 82 83 84 में जो टॉपिक नंबर 82 है हमारा लेंस है, कम्बिनेशन ऑफ लेंस मैंने पढ़ा रखा था कि पावर ये हो जाता है अगर कोई डी रखा हो तो, ठीक है, नहीं तो सीधे जोड़ देते हैं, ठीक। जो कॉनकेव कन्वेक्स की सिलरिंग पढ़ा रखे हैं, प्लानो कन्वेक्स का पूरा नियम पढ़ा रखे हैं, फोकल लेंथ वगैरह सब बता रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लो एक बार। इक्यू कन्वेक्स 2 पावर है, 2 सिमेट्रिकल हाफ में काट दिया है। अब क्या होगा, ये देखो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 80 का, कॉनकेव है, कन्वेक्स को और कॉनकेव को कंबाइन किए तो क्या होगा, कन्वेक्स कॉनकेव को कंबाइन किए तो क्या होगा। 2 फोकल लेंथ है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस है, अब बताओ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। 2 थिन कन्वेक्स लेंस है, वो एक कन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, तो अब बताओ क्या हो जाएगा। मतलब कन्वेक्स कॉनकेव का कितना सारा कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया तुमको। और यहाँ पे देखो सेम लेंस का कॉम्बिनेशन तुमको पढ़ा देगा। पावर क्या होता है, दोनों को जोड़ दो यार, P1 प्लस P2 हो जाए। मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू 4, तो क्या हो जाए तुम्हारा 4V और M पे पावर 4। क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार। ये देखो, ये कह रहा है 18.20 मोल ऑक्सीजन है आफ्टर सम
ऑक्सीजन इज ड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, इस गैस प्रेशर इतना हो गया। ये सेम एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहोगे 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कहाँ करवाए हो भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो तुमसे क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन विथड्रॉन कितना हो गया सिलेंडर से। तो क्या करना था भाई, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपन मोलर मास पढ़े हो, चाहे इससे लगा लो चाहे पीवी इक्वल टू एनआरटी से लगा लो। पहला मास 1 निकाल लो, मास 1 तुमने यहाँ से निकाल लिए, कुछ ऑक्सीजन निकल गया तो मास 2 निकाल लो, मास 2 निकाल लो, M1 माइनस M2 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और एलिन के मॉड्यूल में 5-6 क्वेश्चन ऐसे कराए गए हैं, ये देखो तुम्हारे सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। सम ऑक्सीजन को रिमूव किया गया, गैस प्रेशर 11 ATM पे आया, टेम्परेचर हो गया 17 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यहाँ पे देखो गैस प्रेशर 11 पे आया और टेम्परेचर 27 इन्होंने कर दिया, बस हल्का सा चेंज कर दिया। सेम क्वेश्चन तुमको कराया गया, सेम क्वेश्चन। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा पाते हो, बताओ इसमें फैकल्टी की गलती है टीचर की गलती है, तुम ये बताओ। तुम खुद से सोचो, पीवी इक्वल टू एनआरटी ये बेसिक्स आइडियल गैस इक्वेशन, पूरी केमिस्ट्री इसी पे चलती है, थर्मोडायनेमिक्स इसी पे चलती है, पूरा केटीजी स्टेट ऑफ मैटर इसी पे चलता है, ये तुमको नहीं लगाने आ रहा है। आता तुमको सब। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे गलत मत समझो तुम लोग कि मतलब मैं कह रहा हूँ पेपर ये था वो था, तुमको मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ तुमको आता सब है, लेकिन टाइम नहीं मैनेज हो पाया, बायोकेमिस्ट्री में टाइम नहीं मैनेज हो पाया, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? पेपर को तुम क्यों बोल रहे हो कि पेपर एकदम बहुत ज़्यादा टफ था? पेपर बायोकेमिस्ट्री का टफ था भाई, बायो का टफ था। टाइम तुम्हारा किस में लगा? बायो में लगा, केमिस्ट्री में लगा, फिजिक्स में तुम्हारा टाइम ही नहीं बचा, 40-45 मिनट बचा यार। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स मास अपन मोलर मास होता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करो भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी पे। ये तुम्हारा गेट का क्वेश्चन, लॉजिक गेट देखो पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, लॉजिक गेट पूरा पढ़ाया था। नॉर यूनिवर्सल गेट कब होता है, नैंड यूनिवर्सल गेट कब होता है, सब पढ़ा रखा था। कितने नोट से नोट बनाओगे, सारा क्वेश्चन देखो, सारा लॉजिक गेट, सारा के सारा लॉजिक गेट, सब लॉजिक गेट, सब लॉजिक गेट पीवाईक्यू से क्वेश्चन है मेरे भाई। कितना खुद को तुम लोग डिफेंड करोगे यार कि नहीं है पीवाईक्यू से, सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू से, ठीक। ये देखना जरा, इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिक्कत थी? 2 आइडेंटिकल मास थे, पी और क्यू थे, सेपरेट हो रहे थे मासलेस स्प्रिंग से K1 K2 से। कह रहा है मैक्सिमम स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू क्या होता है, A इंटू ओमेगा। तो जब ये सेम है तो A ओमेगा ही तो बचा, तो A1 ओमेगा इक्वल टू A2 ओमेगा 2। क्या करना था यार, A1 बाई A2 इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 होता है, और K तुमको दिया हुआ था, इसने K तुमको K1 K2 दिया हुआ है, तो A1 बाई A2 इक्वल टू रूट में K1 बाई K2 हो जाता है, बस ये तुम्हारा आंसर था। K2 बाई K1 को उल्टा पूछा है। ये देखो भैया, ओमेगा इक्वल टू रूट में K बाई M लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये भी मैक्सिमम का वेलोसिटी रखा है यहाँ पे, बी का रखा, एक्सेलरेशन रखा है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ए ओमेगा, एंगुलर, ये देखो बी मैक्सिमम ए ओमेगा, देखो सब पढ़ाया रखा था भाई। भैया बी मैक्सिमम देखो, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, हलवा क्वेश्चन था यार। ए ओमेगा था, A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2, क्योंकि दोनों का रेशियो पूछा था। A1 बाई A2 इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, हमको ओमेगा दिया नहीं, K1 दिया, K1 के टर्म में चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू होता है अंडर रूट में K बाई M, तो हम क्या रख देंगे, अंडर रूट में K बाई M मतलब K1 बाई K2। हमसे पूछा A2 बाई A1, AQ बाई AP, यहाँ पे कुछ बच्चों ने सिली मिस्टेक कर दिया, उनको लगा कि AP बाई AQ पूछा है, तो यहाँ पे गलती कर दिया बच्चों, उल्टा लिख दिया, लेकिन ये पूछा था, ठीक है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे पूछा, वेलोसिटी पूछा, टाइम पीरियड पूछा, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर तुमसे मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा हाफ पे, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड तुमसे पूछा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा, स्पीड पूछा, ये देखो यहाँ पर तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछा, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सब तुमको ये मैक्सिमम निकालना था। एक तुमको क्या क्या नहीं करवाया गया था भाई, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी किसी पॉइंट पे करवाया गया तुमसे, तो उसने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी यार, ए ओमेगा पूछा, तुमको तो मैंने सब करवा के भेजा था ना यार, कि कहीं पर भी पूछेगा तो वो बता देना, मैक्सिमम पूछेगा तो वो बता देना। क्या बोलूँ यार, इस तरीके से किसी को डिग्रेड किया जाता है। ये देखना सेम क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी एफ है एयर में, उसको वाटर में डाल दिया गया, अब बताओ कितना होगा, एफ ही रहेगा भाई। ये देखो ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ाया गया था, ये देखो सेम क्वेश्चन, हाफ ऑफ द वाटर में डाला गया, एफ ही रहेगा। 1997 नीट का एग्जैक्ट क्वेश्चन तुमसे उठा के पूछा, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के तुमसे पूछा, मिला लेना PDF से, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं है यहाँ से। 1981 क्वेश्चन देखो, वर्टिकली हाफ किया गया, वर्टिकल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, GMS 1981 क्वेश्चन करवाया गया कि नहीं करवाया गया, क्या है, सेम क्वेश्चन। ये देखो यहाँ वैल्यू देके पूछ लिया, यहाँ पर वैल्यू देके पूछ लिया, यहाँ पर वैल्यू देके पूछ लिया, मतलब ये दोनों क्वेश्चन तुम देख के तुम खुद ही समझ जाओगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा, एग्जैक्ट डाटा चेंज सेम। कुछ बच्चों ने सीधे टिक मार दिया था, क्यों, क्योंकि टिक क्यों मारा, क्योंकि पढ़े थे यार, उनको पता था हाफ पे होगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रह जाती है।
क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह काम करने लगता है। ये देखना, ये तुमसे ग्राफ पूछा है यार, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी ग्राफ तुमको नहीं पता है क्या मेरे भाई? ये देखना, फोटो करंट, इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल, ये सब तुमको पढ़ाया था भाई। तुम क्या ब्लेम कर रहे हो मेरे को यार? 42 वाला देख लो, इसमें भी वो ग्राफ तुमको मिल जाएगा। ठीक है, सारा कुछ पढ़ा के हम लोगों ने रखा था, एक एक चीज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में। एसी सर्किट है, करस्पॉन्डिंग करंट बता दो, फेज एंगल बता दो, एलसीआर सर्किट और पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर, यही तीन चीज़ मैंने पढ़ाया था एसी में। एलसीआर से देखो पूछा भी है, एलसीआर सर्किट सीरीज पैरेलल पढ़ाया था, रेजोनेंस कंडीशन पढ़ाया था। ये देखो सेम क्वेश्चन, इंपीडेंस यहाँ पे पूछ रहा है, इंपीडेंस पूछ रहा है, इंपीडेंस पूछ रहा है, इसमें करंट भी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है सोर्स का, सब एलसीआर 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 एलसीआर। ये क्वेश्चन देख लो, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। सब एलसीआर, सब एलसीआर, सब के सब एलसीआर। ठीक है, सारा का सारा एलसीआर सर्किट, सारा का सारा एलसीआर सर्किट है। क्या लोगे भाई? क्या तुमको नहीं पढ़ाया गया था मेरे भाई? क्या नहीं पढ़ाया गया था? बोलो। यहाँ से फेज निकाल सकते हो, यहाँ से फेज वाला फॉर्मूला भी लिखवाया था, पूरा टोटल एक एक चीज़ पढ़ाया गया है भाई। ये देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो n इक्वल टू 2 में। तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, पहले ये पढ़ लो। टॉपिक 42 से 49 में पूरा वेवलेंथ के बारे में पढ़ाया गया था। डी ब्रोगली के थ्रू 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लैम्डा होता है। फिर रेडियस बताया गया, एनर्जी बताया गया, वेलोसिटी बताया गया, सब ट्रिक भी बताया था मैंने। वेलोसिटी कैसे डायरेक्ट निकालोगे, 2.2 कर लोगे। ये टाइम पीरियड कितना होता है, n³/z²। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एल और एम नहीं डिपेंड करते हैं किसी पे। सारी चीज़ें बताई गई थी। इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड थे। तुमसे पूछा क्या है, लेमडा पूछा है। तुमसे क्या पूछा है, लेमडा पूछा है। लेमडा पूछा ना, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h/mv। तुम वेलोसिटी निकाल लो ना, n के वैल्यू 2 पे। तो n के वैल्यू 2 पे तुमको वेलोसिटी निकालना, तुम इसको पुट कर दो, वेलोसिटी निकल गया, पुट कर लो। या फिर तुम एनर्जी निकालो, लेमडा क्या होता है, h/2m into काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला -13.6 z²/n²। n के वैल्यू 2 पुट करके पहले एनर्जी निकाल लो, फिर एनर्जी को यहाँ पुट कर दो। ये थोड़ा लेंदी पड़ता, लेकिन ये आसान पड़ता। वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी का तुम फॉर्मूला यहाँ से निकालो, 2.2 × 10⁻। ये देखो वेलोसिटी यहाँ से पुट करके तुम यहाँ निकाले और लेमडा पुट कर दिए। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एनर्जी पूछा, एनर्जी पूछा, एनर्जी पूछा, एनर्जी हर जगह पूछ रहा था। बस तुमको लेमडा इक्वल टू h/2m काइनेटिक एनर्जी करना था, बस काम खत्म हो गया तुम्हारा। तुमको इससे नहीं लगाना था, इसको करना ही नहीं था। तुम वेलोसिटी निकालते 2.2 × 10⁻6 × z/n। वेलोसिटी n का वैल्यू 2 रख के वेलोसिटी निकाल के लेमडा इक्वल टू तुम h/mv कर देते। बस कैलकुलेशन लेंदी था, बस सिंपल सी बात थी। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो। कंटेनर देखो भैया, V1 था 2 लीटर का, V2 था 3 लीटर का, पार्टीशन था। अगर हटाया गया तो चैम्बर में ये चीज़ें आ गई, पार्टीशन रिमूव किया गया तो कंटेन्स इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ। PV इक्वल टू nRT। फिर ये बताना पड़ेगा क्या, PV इक्वल टू nRT कैसे लगाते हैं? अरे यार, P1 V1 + P2 V2 इक्वल टू PV1 + V2, बस बात खत्म था यार। अरे इनिशियल सारा कंडीशन, फाइनल कंडीशन, बस बात खत्म था। इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो यार। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। ठीक है, ये तुमको जब एनसीईआरटी मैचअप कराऊंगा तुमको दिखाऊंगा। ये अभी तक का छठा क्वेश्चन है जो हमारे 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नहीं करा रखा था, क्योंकि मैंने रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट नहीं करा रखा था। जबकि इसके फॉर्मूले मैंने करा रखे हैं, कि उसमें करा रखे हैं रिवर बोट में, अपोजिट में जाएगा, सेम में जाएगा तो क्या होगा, कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, फिर इसको मैं बाहर रखता हूँ। ठीक, ये देखो 2 आइडेंटिकल चार्ज है, ए और बी है। चार्ज इन स्फीयर पे क्यू है, एफ है। थर्ड आइडेंटिकल चार्ज को हम लोगों ने ला के इसको रब कर दिया, अनचार्ज था। तो बताओ क्या हो जाएगा, नया फोर्स क्या होगा? भैया अनचार्ज है, कोई भी चीज़ अनचार्ज है, ठीक है, इस पर चार्ज क्यू है। जब इसको ला के टच कराओगे तो इस पर भी Q/2 होगा, इस पर भी Q/2 हो जाएगा। बेसिक बात थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए। मीडियम होगा तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया। तुमसे कह रहा था कि चार्ज क्यू था और इसमें अनचार्ज था, तो जब इसको ला के टच करो, इस पर भी Q/2, इस पर भी Q/2 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना था। इसमें क्या कह रहा है कि 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया, मतलब Q - Q/4 कर दिया गया। इस पर Q - Q/4 हो जाएगा, इस पर Q + Q/4 हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट चेंज है। यहाँ पे देखो 2 स्फीयर +9 के हैं, डिस्टेंस डी है, फोर्स F है। जब चार्ज -3 डाला गया, अब बताओ फोर्स क्या हो जाएगा? देख लो, रेशियो से नहीं तुमको दिख रहा है कि सेम क्वेश्चन है भाई, रेशियो से नहीं दिख रहा तुमको। 4F/3 सब तुमको नहीं रेशियो से दिख रहा है। एक्सपीरियंस फोर्स F था, अगर एडिशनल चार्ज दिया गया तो क्या हो जाएगा? तुमको रेशियो से नहीं दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है। रेशियो से नहीं तुमको दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है। हाँ, बस डाटा चेंज है। 25% चार्ज ट्रांसफर किया, एक चार्ज था -2 दे दिया है, +5 दे दिया। वो क्या कह रहा है भाई? वो इसमें तुमसे क्या कर रहा है? क्यू है,
आया तुमसे जुड़ा, ये Q/2 हो, ये भी Q/2 हो गया, बस तुमको रेशियो निकालने के लिए कह रहा था। नहीं करे हो क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नहीं करे हो क्या? ये क्वेश्चन नहीं करे हो क्या मेरे भाई? ये क्वेश्चन नहीं करे हो क्या? नहीं करे हो क्या? अब कोई आके बोले अलग क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन, अरे भैया अलग क्वेश्चन है वो, अलग क्वेश्चन है। हाँ, मगैती करोगे तुम लोग कमेंट में आके। अलग क्वेश्चन है वो। कोई भी अगर सीरियस बच्चा है वो बोल ही नहीं सकता गलत क्वेश्चन है। क्यों बोलेगा भाई? सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। आगे टच करा के निकल गया। चार्ज ही तो ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या कह रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या कह रहा है? चार्ज तुमने दिया, चार्ज दिया। रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे, रेशियो तुमको ऑप्शन से नहीं समझ आ रहा, सेम क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 किलो का है, ऐसे लिंक किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया, मैंने नहीं करा रखा है। जो नहीं कराया वो बोल दे रहा हूँ, नहीं कराया हूँ। 7वां क्वेश्चन है जो हमारे नहीं आया हुआ है, ठीक, क्लियर है। चलो, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, D1 D2 है, इनपुट वोल्टेज सप्लाई इतनी है, क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने 8 नंबर दे दिया कि नहीं करवाया, लेकिन मैंने करवा रखा। अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो ये तुम यहाँ से फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रेक्टिफायर के क्वेश्चन देखो अवतार में करा रखा हूँ, एक ही नहीं, ये देख लो सब रेक्टिफायर के क्वेश्चन मैंने करा रखा था। लेकिन चलो ठीक है, इसको मैं बाहर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने, इसको भी बाहर रखता हूँ, ठीक। 8वां क्वेश्चन बाहर रख दिया इसको, ठीक है। आगे देखो, 2 सरफेस हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो। अब तुम जाओगे 4 पेज से कैलकुलेशन करोगे, मैंने बस एक चीज़ बोली थी। देखो क्या कह रहा है कि सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, एक रफ है एक स्मूथ है, एक बॉडी को 2 गुना टाइम लग रहा है। तो तुमको एक ही चीज़ मैंने बोला था, देखो यहाँ पे अगर स्मूथ है, रफ है, टी लग रहा है, एन टाइप से लग रहा है, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 1 - 1/n²। पुट कर दो, 1 - 1/n का वैल्यू कितना था? कितना? म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू का वैल्यू हमसे पूछा ना, म्यू का वैल्यू क्या? 1 - 1/n² मतलब 4। 1 - 1/4 कितना हो गया? 3/4 मतलब कितना आएगा? 3/4 कितना होता है? 30/4, 4 से 28, 0.75। बस इतना ही करना था मेरे भाई, इतना ही करना था। यहाँ देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे हुआ है कि ट्वाइस द टाइम ले रहा है, ट्वाइस द टाइम ले रहा है, तो अपसेंट ऑफ फ्रिक्शन में कोफिशिएंट कितना होगा? सेम क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा तुमको, 2 गुना टाइम ले रहा है। ये 1988 का तुम्हारा क्या है? PYQ है। PYQ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये देखो अपर हाफ स्मूथ है, अब उसके बाद रफ है, फिर देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे म्यूजिकल 2 tan थीटा मैंने कराया था, मैंने बोला था n से अगर t टाइम लगेगा तो 1 - 1/n² हो जाएगा, ये भी बता रखा था। ये क्वेश्चन फिर से देखो, एलन में मैंने करा रखा था 1 - 1/n²। 45 डिग्री का एंगल भी दिया है, 45 डिग्री का एंगल भी दिया है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है ना। PYQ का सेम क्वेश्चन है, मिला लेना, ठीक। ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। देखो टॉपिक नंबर 76 से 81 में जाओगे, मैंने पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ा रखा था, सिंपल, कंपाउंड, एस्ट्रोनॉमिकल, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन तुमसे यहाँ पे पूछा है, सेम क्वेश्चन तुमसे, ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा उठा के यहाँ पे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन उठा के तुमसे पूछा गया है, ठीक है। ये मैंने GMN से क्वेश्चन में करा रखा था तुमको, देखो करवाया गया भाई, सोल्यूशन देखो, ठीक है। और ये PYQ में देखो कितनी बार पूछा, टेलीस्कोप का पूछा यहाँ पे, ये देखो टेलीस्कोप का दिया यहाँ पे, फिर टेलीस्कोप का पूछा तुमसे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? तुमसे पूछा था माइक्रोस्कोप का, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। सारे क्वेश्चन तुमको कराएंगे। 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन है जो मेरे अवतार से, जो मेरे 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं आया है, लेकिन अवतार में मैंने दोनों फॉर्मूले बता रखे थे, दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करना था। अवतार वाली जो NCERT की प्रूफ दूंगा तो मैं तुमको वहाँ पे दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कराया गया कि नहीं कराया गया, ठीक। आगे देखो, अप्रोप्रिएट में टाइम एज ए पोजीशन ऑफ x दिया है, ये बताओ t का वैल्यू क्या होगा, एक्सलेशन क्या होगा। तो मैंने देखो तुमको एक ही चीज़ पढ़ाई थी, एक चीज़ पढ़ाई थी कि जब टाइम एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो तो अगर एक्सलेशन पूछेगा तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटू v कर देना और माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। तुमसे यहाँ पे पूछा क्या? एक्सलेशन पूछा है। अगर तुम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते t का और v का क्यूब लगा देते, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाता, ठीक है, डायरेक्ट आ जाता। ये तुमको पढ़ाया गया था, ठीक है, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं करना था इससे। तो ये क्वेश्चन देख लो, ये सेम क्वेश्चन t इक्वल टू अंडर रूट में x+3, ये सेम क्वेश्चन तुमको कराया गया कि नहीं कराया गया, ठीक है। t इक्वल टू रूट में x+3, यहाँ पे x² + x दिया है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें भी क्या दिया है? t एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है। यहाँ पर भी देखो t इक्वल टू रूट में x+3, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद वेलोसिटी 0, यहाँ पर भी वही सेम चीज दिया है, t एज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर भी t एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक। आगे देखो, फोर्स पुलिंग F इन द ओरिजिन में बोहर मॉडल अगर ये है तो बताओ R और V का रेशियो क्या है। देखो पूरा का पूरा बोहर मॉडल ही पढ़ाया गया, पूरा का पूरा बोहर मॉडल ही पढ़ाया गया, पूरा का पूरा बोहर मॉडल ही पढ़ाया गया था, पूरा का पूरा। 80 इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक।
अब ये देखो, ए बी इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब कहोगे भैया ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं। भाई ये केसीएल केवीएल है, भाई केसीएल केवीएल है, ये केसीएल केवीएल है। ये केसीएल मैंने लगाया ना, वी ए माइनस वी एल माइनस 5 इंटू इक्वल टू वी बी। ये जो वी एल है तुमको बस ये निकालना था तुमको, इंडक्टेंस में ये पोटेंशियल कितना होगा। भाई पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। बस ये लगा कर सॉल्व कर लिए होते यार, बस 10 वोल्ट आंसर आता तुम्हारा। दिक्कत क्या थी, बच्चा इसमें सोचने पर इसको लगाया कैसे, जबकि ये नोट्स में तुम्हारे क्वेश्चन ये करवाए जाते हैं, टीचर करवाता है तुम्हारा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वी ए माइनस वी एल माइनस 5, ये तुमने मैंने के सी एल केवीएल वहाँ पर बताया, दिखाया मैंने तुमको, बस उसको यहाँ पर लगाना था। और वी एल की जगह क्या होता है, तुमको वी एल निकालना था, तो क्या होता है एल डी आई बाई डी टी होता है। बस पुट करो आंसर लाओ। ये क्वेश्चन देखो कह रहे हैं लोग बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। अरे भाई मेरे ये बताओ, टाइम पीरियड होता है अंडर रूट में एम, ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा इजकल टू क्या होगा 1 अपन अंडर रूट में एम हो गया। सारे फॉर्मूले यहाँ से उठा लो, सारे फॉर्मूले आप देखो ये और ये उठा लो। ओमेगा अंडर रूट में एम मतलब टाइम के साथ क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम डायरेक्टली इक्वल्स टू मास हो गया ना यार, टाइम डायरेक्टली इक्वल्स टू मास हो गया। और ओमेगा अंडर रूट में एम हो गया, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, मास घट रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये ओमेगा बढ़ रहा है, टाइम के साथ ओमेगा देखो कहाँ बढ़ रहा है, ये तो तुम्हारा ऑप्शन कभी हो नहीं, तो यहाँ पे घट रहा है, तो या तो ये या तो ये या तो ये होगा, ये 3 बचे। उसके बाद ये बताओ, अगर मास घट रहा है तो एनर्जी भी घट रही होगी, मास घट रहा है तो एनर्जी भी घट रही होगी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू के स्क्वायर, तो एनर्जी घटेगी तो एम्पलीट्यूड घटेगी। एनर्जी का फॉर्मूला देख लो, हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू के स्क्वायर, ये सारा देखो हाफ इंटू के स्क्वायर, ठीक है। बस क्या करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना था। मास घट रही है तो एनर्जी भी घट रही है, हाफ इंटू के स्क्वायर होता है, तो एनर्जी घट रही है तो एम्पलीट्यूड भी घट रही होगी, ये भी घटेगी। मतलब दोनों नीचे चाहिए, दो ये बढ़ रही है, एक घट रही है, एक बढ़ रही है, घट रही है, ये तो कांस्टेंट है, ये खत्म हो गया। ये देखो ये बढ़ रही है, घट रही है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ो, ये भैया जंक्शन का टेम्परेचर पूछ लिया, आधे लोग टेंशन में आ गए। देखो टेम्परेचर एट मिड पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन पूछता कैलोरीमेट्री का, बस एक फॉर्मूला ये लगाना था, ब्रह्मास्त्र ही है, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। यहाँ पे देखो जिपमर दौर से मैंने क्वेश्चन कर रखा था, 2 मीटर का है, 50 मिनट का, 100 मिनट का, टेम्परेचर बताओ जंक्शन पे। सब क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर भी ये चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है, टाइम नहीं है, जल्दी करा रहा हूँ। ये देखो 2:4:3 है, 218 का टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर पे जंक्शन, वो जंक्शन भी देखो, यहाँ पे तुमसे एक ही पूछा ना, यहाँ पे एक पूछा ना तुमसे, यहाँ पर ये यहाँ पर भी पूछ रहा है, यहाँ पर भी पूछ रहा है, T1:T2, वही सेम क्वेश्चन है, उठा के यहाँ पे पूछा, तुमको डाटा के साथ पूछा, ठीक है। रेशियो दे दिया, 218 दे दिया, पूछ रहा बताओ रेशियो बता दो, टेम्परेचर बता दो। यहाँ पर भी टेम्परेचर जंक्शन, टेम्परेचर जंक्शन, टेम्परेचर जंक्शन बी, कितने क्वेश्चन करोगे भाई टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन के। ये देखो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, ये देखो यहाँ पर फिर से टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, मास भी पूछ लिया। हर जगह मैंने एक ही फॉर्मूला लगाया, क्या हर जगह क्या फॉर्मूला लगाया, K1 A1 T1 अपन L1 प्लस K2 A2 अपन, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। आगे देखो, ये देखना भैया करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, बताओ पैनिक की वजह से ना, बस क्या था यार, 1.5 3 2.5 5 बीट स्टोन भी, इसमें करंट ही नहीं जाएगी, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में जोड़ के दोनों पैरेलल में, फिर अपना ऐसे बना दो अपना सर्किट। ये बीट स्टोन बीज मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, देखो करंट कहाँ से कहाँ जाएगी बताया। बीट स्टोन बीज 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तुमको बीट स्टोन ब्रिज का करा दिया गया है। यहाँ देखो 6 7 8 क्वेश्चन तुमको बीट स्टोन ब्रिज का कराया गया है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। करंट तुमसे पूछा है, करंट भी पूछा गया इसमें, कई सारे क्वेश्चन में तुम देख लेना, कई सारे क्वेश्चन में करंट भी पूछा गया, ठीक है। रेशियो ऑफ एफ इज टू एफ भी पूछ लिया, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, लोग परेशान हो गए भैया। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एफ इंटू एस होता कि नहीं होता, देखो मैं पढ़ाया नहीं, एफ इंटू एस होता है। तो जब तुमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तुमसे ये दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो फोर्स ही तो पूछ रहा है यार, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या था, एफ इंटू एस, तो क्या हो जाता है, F1/F2 का रेशियो निकालना था भाई, इसके लिए क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या। बस तुम देखो, तुम्हारा माइंड वहाँ पे शांत नहीं था, तुम्हारा माइंड अगर शांत होता तुम कर ले गए होते, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइंड शांत नहीं था इसलिए सारी चीज़ें गड़बड़ हुई, ठीक है। इंटेंसिटी देखो मैंने बोला था ना, पोलराइजर के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया था, तो इसको मैंने नहीं रखा अपने। तो 10वां क्वेश्चन जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं है, ये अवतार में था, और पीवाईक्यू का सेम क्वेश्चन है, बच्चों ने डायरेक्ट इसको टिक कर दिया, ठीक। ये देखो बाल अब 0.5 kg है, 40 मीटर इसको वो गिराया गया, तो बाल हाइट कर रहा है 10 मीटर पे, फिर से राइज कर रहा है, तो इम्पल्स बता दो। देखो इम्पल्स पढ़ाएगा यहाँ पे, इम्पल्स पढ़ाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे बाल 10 ग्राम का है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड किया सेम स्पीड से, इतना पे कांटेक्ट में रहा, बताओ एवरेज फोर्स में तुमको इम्पल्स लगाना पड़ेगा, इम्पल्स का फॉर्मूला सेम क्वेश्चन। यहाँ देखो ये भी तुम्हारा इम्पल्स का क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा, ये भी इम्पल्स का क्वेश्चन, ये भी इम्पल्स का, ये भी इम्पल्स का, ये भी इम्पल्स का,
बस तुम देखते जाओ। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या थे, इम्पल्स वाले क्वेश्चन थे। तुमको भैया सेम क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पढ़ दो ना भाई, 10 ग्राम का है, 0.5 kg, हाइट 40 मीटर, ये 5 मीटर पर सेकंड से तुमको गिराएगा। इसमें हाइट दिया है, इसमें वेलोसिटी दे दी, ठीक है। 10 मीटर पे गिरे, ये कह रहा है कि तुम गिरे और सेम वेलोसिटी से उठे भी, मतलब यहाँ पे हाइट दे दी, यहाँ पे वेलोसिटी। अरे भाई वेलोसिटी का क्या होता है, रूट में 2gs लगा लो ना, इससे भी कर सकते थे। और यहाँ पे इम्पल्स का पूरा कंसेप्ट भी मैंने समझा रखा था, इससे भी कर सकते थे, ठीक। दूसरा, ये डाइपोल दिया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे ये पूरा डाइपोल पढ़ाया गया था, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल क्या क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ देखो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एंगल वगैरह देके सारा पूछा गया है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन में तुम यहीं पे देख लो, 3 क्वेश्चन ही देख लो, बहुत होता है इतना। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। जेईई में 2019 का भी देख लो, ये देख लो, ये देख लो, तीनों में से कोई क्वेश्चन करके जाते, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा बन जाता, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा था, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही लाइन है, ये मैंने नहीं करवा रखा था, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए, 11 क्वेश्चन, मतलब टोटल 45 में से 11 क्वेश्चन को छोड़ दो तो 34 क्वेश्चन हमारे कहाँ से हैं, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 34 में से मैंने बस 3 जगह पे मैंने बोला कि ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी 31 क्वेश्चन का मैंने प्रूफ दिया है, 31 क्वेश्चन का। और 3 जगह मैंने बोला ये बस वन लाइनर के लिए क्या क्वेश्चन करवाना भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए क्या क्वेश्चन करवाना, ठीक है, समझे। तो ये तुम्हारा हो गया प्रूफ वाली वीडियो, लो देख लो, आंखें खोल लो, ठीक है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कभी शक मत करना, ठीक है। कंसेप्ट वही है, सिलेबस वही है, तो इसके बाहर तुम जाओगे कहाँ, पूछोगे कहाँ, ठीक है। उतना कौन सा ही चीज़ है वहीं से तुम पूछ पाओगे, ठीक है, समझे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो जो आएगी एनसीईआरटी के प्रूफ वाली आएगी, ठीक है। और हटाना यूट्यूब से, मुझे यूट्यूब से हटाना ना, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाली भी देख लेना, अवतार की जो केमिस्ट्री से 45/45 है उसके प्रूफ का वेट करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। बाकी ये एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन है, जो जो मैंने नहीं बताया ना यहाँ पे, सारे एनसीईआरटी में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो बच्चे सपोर्ट करते हैं हमेशा, उनको पता है कि मैं गलत नहीं बता सकता हूँ कोई चीज़। अभी ये जो बच्चे कमेंट में गालीबाजी इधर उधर कर रहे हैं ना, सारे नए बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है। और 2-3 पुराने भी जिन्होंने पूरे साल पढ़ा नहीं, लास्ट में 25 दिन में बैच लिया, और 25 दिन में तुमको रट्टा ही तो मारने को बोलूँगा भाई, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बचा के। नहीं हुआ सिलेक्शन तो उसको एक्सेप्ट करो, दोबारा पढ़ाई करो, ठीक है। गाली गलौज करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।